अब हम देखते हैं कि सूजे जाके मिस्टर पिल से मिलती है और उन्हें भी कल रात के इंसिडेंट की न्यूज मिल गई थी। तो सूजे उनसे बोलती है कि मैं इसी सिलसिले में आपसे मिलने आई हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। नेक्स्ट सीन में हम सियू नाम की एक लड़की को देखते हैं जो पेंटिंग कर रही होती है। तब उससे मिस्टर पिल आके मिलता है तो वो सियू से बात करता है बट वो चुप करके उसे देखती रहती है। फिर वो सियू के ऊपर ब्लैंकेट देता है लेकिन वो तो डर के रोने लग जाती है। तब केयर टेकर्स आके उसे संभालती हैं। उसके बाद वहाँ मिस्टर की भी आ जाते हैं और यहाँ यकीनन इन दोनों का कोई रिलेशन है उस लड़की सियू से। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं कि मिस्टर की और पिल हॉस्पिटल में होते हैं जहाँ डॉक्टर उन्हें बता रही होती है कि सिवियर कार एक्सीडेंट की वजह से सियू के ब्रेन में ब्लीडिंग हुई है जिसकी वजह से उसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। और हमें इस बात का भी डाउट है कि सियू को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है, आसान अल्फाज में उसका रेप किया गया है। ये सुन के मिस्टर चुई और पिल शॉक्ड रह गए थे। अब प्रेजेंट में पिल मिस्टर की से बोल रहा होता है कि मैं उनसे इस बात का बदला जरूर लूंगा। अभी हम ये बात नहीं जानते कि मिस्टर की और पिल का एक दूसरे से क्या रिलेशन है और सियू उनकी क्या लगती है। नेक्स्ट सीन में सूजे मिस्टर चुई से मिलती है। वो उसे कहते हैं कि होंग तुम्हारी वजह से मरा है। सूजे उन्हें बेयकीनी से देख रही होती है। उसे आइडिया हो जाता है कि ये सारा काम मिस्टर चुई ने ही किया है ताकि वो उसे हर्ट कर सके। तब मिस्टर चुई उसे कहते हैं कि आखिर कब तक तुम खुद को बचाओगी। होंग तुम्हारी वजह से मरा है और तुमने उसे ऑर्डर दिया था पार्क सो योंग को मारने का। चीफ गिल ने मुझे बताया है कि बहुत जल्द वो तुमसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हम कल अपनी फ्यूचर फोरम एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाले हैं ताकि असेंबलीमैन ली प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो सके। उसमें हर पावरफुल पर्सन आने वाला है। तुम कल उस इवेंट में आओ। एक दफा तुमने हमारा सर्कल ज्वाइन कर लिया तो कोई भी तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। लेकिन सूजे उन्हें इनकार करके चली जाती है। फिर घर में उसे चैन की कॉल आती है। वो उसे बताता है कि मैंने आपके लिए एक हेल्दी डिनर आपके घर के बाहर छोड़ा है, आप जाके उसे पिक कर लें। मैं आपको ये खुद देना चाहता था लेकिन फिर सोचा कि आपको आराम की जरूरत है इसलिए मैंने डिनर बाहर ही रख दिया। फोन बंद करने के बाद सूजे बाहर जाके डिनर पिक करती है और वो इतनी फ्रेश डिशेस और फ्रूट्स को देख के खुश हो जाती है। फिर उसे चैन का मैसेज आता है जो उसे कह रहा था कि आपने सारा खाना खत्म करना है और किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं होना। मैं आपको कल यूनिवर्सिटी में खुश देखना चाहता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सूजे यूनिवर्सिटी पहुँचती है तो वहाँ काफी प्रेस के लोग आए हुए थे। तब सॉन्ग उसे आके बताती है कि डिटेक्टिव्स आपसे मिलने आए हैं। जब सूजे उनसे जाके मिलती है तो वो उसे सूजे और होंग की लास्ट फोन कॉल की रिकॉर्डिंग सुनाते हैं और कहते हैं कि आपका यकीनन होंग की डेथ से कुछ लेना देना है, इसलिए आपको हमारे सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ चलना होगा। सूजे पूछती है कि आपके चीफ गिल ने आपको ऑर्डर दिया है मुझे लाने के लिए। तब वो डिटेक्टिव्स एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, यानी कि सच यही था। फिर उसी वक्त उन्हें चीफ गिल की कॉल आती है और वो सूजे को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देते हैं। इस वजह से लीगल क्लिनिक की टीम बहुत ज्यादा शोर मचाती है कि आप बिना अरेस्ट वारंट के इन्हें नहीं ले जा सकते, लेकिन वो फिर भी उसे हैंडकफ्स लगा के लेकर जा रहे होते हैं। तब सामने से चैन आ जाता है। वो डिटेक्टिव से पूछता है कि क्या आपके पास अरेस्ट वारंट है, आप इन्हें हथकड़ी कैसे लगा सकते हैं स्कूल में। फिर वो अपना मफलर उतार के सूजे के हाथ पे मौजूद हथकड़ी पे बांध देता है। सूजे उसे कहती है कि मेरे पौधे को पानी देते रहना। फिर डिटेक्टिव्स उसे वहाँ से ले जाते हैं। सारे स्टूडेंट्स उसे हैरान नजरों से जाता देख रहे होते हैं और जब वो पुलिस स्टेशन पहुँचती है तब सारे मीडिया के लोग उससे तरह तरह के सवाल करते रहते हैं। अब ये न्यूज हर जगह ब्रेक हो गई थी कि टीके लॉ फर्म की फेमस लॉयर सूजे को पार्क सो योंग और होंग के मर्डर केस के सस्पेक्ट में अरेस्ट कर लिया गया है। दूसरी तरफ यून गुस्से में मिस्टर चुई के पास जाता है और कहता है कि आपको पता है कि सूजे को अरेस्ट कर लिया गया है, इसलिए फौरन उन्हें बाहर निकलवाएं। तब मिस्टर चुई उसे वो सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं जब वो मिस्टर चुई की लाइब्रेरी में तलाशी ले रहा था। वो पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या सूजे ने तुम्हें ऐसा करने का कहा था। यून बोलता है कि मैं तो बोर हो रहा था तभी मैंने ऐसा किया, आपने यकीनन उस हिडन प्लेस में कुछ छुपाया हुआ होगा। तब मिस्टर चुई उस पे गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि शुक्र मनाओ कि तुम मेरे बेटे हो वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करता। यून कहता है कि मेरी जिंदगी में एक भी ऐसा लम्हा नहीं आया जब मैंने खुद को लकी फील किया हो कि आप मेरे डैड हैं। तब वहाँ वैन भी आ जाता है तो यून उसे बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरी मॉम की डेथ हुई जब तुमने इतना बड़ा इंसिडेंट क्रिएट किया था और डैड ने कैसे सब कुछ क्लीन करके तुम्हारी लाइफ को सेट कर दिया। मिस्टर चुई बोलते हैं कि सूजे के केस से दूर रहो और घर वापस फौरन आओ, लेकिन यून तो उन्हें गुस्से से देख के वहाँ से चला जाता है। फिर मिस्टर चुई वैन से बोलते हैं कि ये चांस हरगिज मिस मत करना और जो हमारी चीज सूजे के पास है वो वापस ले आओ। अब सूजे को इन्वेस्टिगेशन रूम में बिठाया होता है। तब डिटेक्टिव्स बातें कर रहे होते हैं कि क्या ये इतनी इंपॉर्टेंट पर्सन है कि चीफ गिल खुद इसकी इन्वेस्टिगेशन करने आ रहे हैं। तभी सूजे उन्हें स्माइल करके देखती है तो डिटेक्टिव्स हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ सॉन्ग और
चैन फौरन सूजे के घर जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे वैन और जून भी पहुँच जाते हैं। सॉन्ग वैन से पूछती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो जून बताती है कि ये अकेले नहीं आए बल्कि लॉक तोड़ने वाले को साथ लेकर आए हैं। ये बात सुन के सॉन्ग तो लिहाज भी नहीं करती कि वो उसका जनरल मैनेजर है और वो उसे बातें सुना देती है। तब जून उसे काम डाउन करती है, लेकिन फिर भी वैन तो सूजे के रूम में जाने लगता है। तब सॉन्ग और जून भी उसके पीछे जाती हैं। तभी चैन को पौधे के पास पड़ा हुआ सूजे का लैपटॉप मिल जाता है, यानी सूजे ने जाने से पहले उसे हिंट दे दिया था ये कह के कि मेरे पौधे को पानी देते रहना, और चैन ने ये बात समझ भी ली थी। फिर नेक्स्ट सीन में सॉन्ग सूजे की लॉयर बनके इन्वेस्टिगेशन रूम पहुंच जाती है। तब डिटेक्टिव्स उन्हें होंग की एक रिकॉर्डेड वीडियो दिखाते हैं जिसमें उसने कन्फेस किया था कि उसने सूजे के कहने पे पार्क सो योंग का कत्ल किया है, क्योंकि सूजे असेंबलीमैन गैंग को डेट कर रही थी, लेकिन मिस्टर गैंग पार्क सो योंग को पसंद करने लग गए थे और ये बात सूजे को अच्छी नहीं लगी थी। इसलिए उसने मुझे ब्लैकमेल किया कि अगर मैंने पार्क सो योंग को नहीं मारा तो वो मेरा बिजनेस खत्म करवा देगी और मेरे बच्चों को टॉर्चर करेगी। लेकिन मैं अब अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, इसलिए मैं सूजे को मिलने के लिए बुलाऊंगा और उसके सामने सुसाइड कर लूंगा। सॉन्ग ये सब देखने के बाद सूजे को बेयकीनी से देख रही होती है, जबकि ये कन्फेशन वीडियो चैन और उसके फ्रेंड्स को भी पहुंच जाती है। जबकि चीफ गिल तो ये नजारा देख के बहुत खुश थे। अब हम मिस्टर चुई को देखते हैं और उनके फ्लैशबैक में जाते हैं कि चेयरमैन हैन और असेंबलीमैन ली मिस्टर चुई पे गुस्सा हो रहे थे कि आखिर होंग तुम्हारे ऑफिस तक कैसे आ गया, वो भी पार्क सो योंग के बारे में बात करने। हमें उस होंग से छुटकारा पाना होगा, इस काम के लिए लॉयर सूजे बेस्ट रहेगी। तब मिस्टर ली बोलते हैं कि सूजे को कहो कि होंग का काम तमाम करे, फिर हम सूजे को भी साइड पे कर देंगे, क्योंकि सूजे के पास हेंसो बायो का डेटा था जो कि मिस्टर ली के लिए खतरे की बात थी, इसलिए वो सूजे को भी रास्ते से हटाने की बात कर रहे थे और ऐसा करने के लिए उन्होंने मिस्टर छुई पे जोर डाला था। फिर हम डॉक्टर्स को देखते हैं जो होंग की ऑटोप्सी रिपोर्ट को डिस्कस कर रहे थे कि होंग को ड्रग्स और केमिकल दे के बेहोश किया गया और फिर वो कार ब्लास्ट से मर गया, लेकिन डॉक्टर्स रियल रीजन की जगह ऑटोप्सी रिपोर्ट में सुसाइड लिख देते हैं। नेक्स्ट सीन में सूजे को प्रिजन सेल में ले जाया जाता है। यहाँ वो एक कैदी की यूनिफॉर्म पहने जेल की तरफ जा रही होती है और यहीं इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय।